आज की कहानी है ऑटो रिक्शा चलाने वाले राहुल की, जो कि अपनी ऑटो रिक्शा से कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसे ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि भाई तुमने कई ट्रैफिक रूलों को तोड़ा है, तो तुम्हें या तो फाइन भरना पड़ेगा या तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। राहुल कहता है कि साहब मैंने किसी भी रूल को नहीं तोड़ा है, मैं सभी रूलों को फॉलो करता हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों से ऑटो चला रहा हूं। आप मेरे ऊपर ऐसे नहीं कह सकते। और हाँ, अगर आपको मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना है तो मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं फाइन नहीं भरूंगा। दोस्तों वहां पर जो पुलिस होती है उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहां पर थोड़ी देर के लिए बेंच पर बैठने के लिए कह देती है। अब वहां पर जो डीएसपी होते हैं वो महिला होती है और वो किसी से फोन पर बात कर रही है कि हम पुलिस वाले हैं तो हमारे बीच में रिश्ते आड़े नहीं आने चाहिए, और बहुत जोर जोर से किसी पर ऐंठ रही है, डांट लगा रही है। अब उसका फोन कट जाता है। डीएसपी साहिबा आती हैं और कहती हैं कि ये सब कच क्या मांझ रहा है, इस व्यक्ति का क्या काम है। तो यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो बताती है कि मैडम इसने ट्रैफिक रूल तोड़े हैं और इसी वजह से ना ही तो ये फाइन भर रहा है और ना ही ये पुलिस स्टेशन में आ रहा था, हम तो इसे जबरदस्ती लेकर आए हैं। यहाँ पर राहुल जो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं लेकर आया है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ। तभी वो डीएसपी साहिबा कहती हैं कि एक काम करो, इनका जो ऑटो है उसे जब्त करो और इनसे कहो कि ये कल कोर्ट में आए और कोर्ट में आकर इनको अपना ऑटो मिलेगा। दोस्तों राहुल एक उम्मीद के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। अब आपको ये जिक्र भी बता दें कि वो उम्मीद के साथ पुलिस स्टेशन क्यों जाता है, क्योंकि जो डीएसपी साहिबा हैं वो उनकी ही पत्नी होती हैं और यहाँ पर अपनी पत्नी को उसने उसी ऑटो से रिक्शा चलाकर मतलब अपनी पत्नी की पढ़ाई कंप्लीट कराई है, तभी वो पत्नी डीएसपी बन पाई हैं। अब यहाँ पर राहुल की उम्मीद तो कुछ और होती है, लेकिन जब पत्नी के मुंह से उन शब्दों को सुनता है तो उसकी सभी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। ऐसे बैठ जाता है कि उसका सब कुछ लुट गया हो, क्योंकि दोस्तों ना ही तो उसने किसी रूल को तोड़ा था और वो एक घमंड में आया था कि भाई मेरी पत्नी तो मेरी बात सुनेगी और मानेगी, और फिर भी मैंने कोई गुनाह तो किया नहीं है। लेकिन राहुल वहां पर एक शब्द भी नहीं बोलता है और अपने घर चला जाता है, टेम्पो को वहीं पर छोड़कर। घर जाते ही उसकी माँ उसके ही बेटे को, जिसकी उम्र 6 साल होती है, राहुल के ही बेटे को खिलाती रहती है और वहां जाकर वो अपनी माँ के गले मिलकर रोने लगता है। दोस्तों राहुल भावुक हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है और सारी आप बीती अपनी माँ को बताता है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तो होना ही था, मैं तुमसे पहले से ही इन बातों को किया करती, क्योंकि तुम्हें याद है जब उसकी शादी होकर इस घर में आई थी तो हमारी काफी तंगी का हाथ चल रहा था, लेकिन फिर भी उस महिला ने कहा कि मेरा तो वादा हुआ है कि शादी के बाद मैं पढ़ूंगी तो तुम लोगों को मैं पढ़ानी पड़ूंगी, और हमने कितनी मेहनत करके उसे पढ़ाया था इसी दिन को देखने के लिए। राहुल दोस्तों परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और यहाँ पर जो डीएसपी हैं उनका नाम नेहा होता है दोस्तों, राहुल की पत्नी का नाम। अब क्या होता है आगे कि दूसरा दिन होता है, नेहा सभी इंतजाम कर देती है और कोर्ट में इंतजार करती है अपने पति का आने का, लेकिन वो पति आता ही नहीं है। अब नेहा फुल गुस्से में हो जाती है डीएसपी साहिबा और गुस्से भरी चाल से अपने घर आती है। घर आते ही जैसे ही देखती है तो वहां पर उसका पति जो अपनी माँ की गोद में सर रख कर बैठा हुआ है, माँ उसके सिर की चंपी कर रही है, और नेहा का जो 6 साल का बेटा है वो आंगन में दोस्तों मन मस्त होकर खेल रहा है। और यहाँ पर उस घर में बहुत शांति और बहुत खुशी होती है। अब नेहा आते ही अपनी सास को डांट लगाने लगती है और कहती है कि तुम्हें बच्चों की परवरिश नहीं करनी आती, बेटा कैसे रेत में खेल रहा है और माँ जी तुम इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही हो। तो यहाँ पर उसकी माँ अपने हाथों को रोकती है और जो राहुल होता है वो कहता है कि हाँ 6 साल में आज पता चला है कि बच्चे की परवरिश कैसे होती है, तुमने कब इस बच्चे को पाला था, कब इस बच्चे को माँ जैसा प्यार दिया था, ये तो मेरी माँ को ही अपनी माँ समझता है, तो तुम ना ही कुछ कहो तो ही अच्छा है। अब यहाँ पर नेहा और भी गुस्से में हो जाती है और अपने पति से कहती है कि तुम आज क्यों नहीं आए, कोर्ट में क्यों नहीं आए, मैंने वहां पर सभी इंतजाम कर रखा था। तो यहाँ पर राहुल कहता है कि मैं कोर्ट में आकर क्या करूंगा, वहां पर तो तुम्हारी ही चलती है और तुम जैसा करोगी वैसा होगा। नेहा मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया था, ना ही मैंने किसी भी रूल को तोड़ा, मैं आज भी वही बात कर रहा हूँ और मुझे नहीं चाहिए वो ऑटो। वो वही ऑटो है
जिसके बेस पर मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर डीएसपी बनाया है, उसी ऑटो को चला चला कर मैंने तुम्हारी फीस भरी थी। क्या वो दिन तुम भूल चुकी हो? तो दोस्तों नेहा और भी गुस्से में आ जाती है और अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। तुम जैसे जाहिल और गवार लोगों के मैं मुंह नहीं लगना चाहती, और कितने दिन मैं तुम्हारे पीछे अपना दिमाग खराब करूंगी। मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। दोनों माँ बेटे देखते रह जाते हैं और नेहा अपने बेटे को लेकर उस घर से निकल जाती है। यहाँ पर दोनों माँ बेटे बहुत परेशान होते हैं और हैरान हो जाते हैं कि जिस महिला का इतना साथ दिया था वो आज एक पल में अपना पल्ला झाड़कर दोस्तों यहाँ से चली जाती है। अब नेहा उस बच्चे को ले जाती है, क्योंकि दोस्तों वो काफी दिनों से अपने घर वालों के साथ भी नहीं रहती है, और जहां पर वो रहती है वहां पर अपने बच्चे को रखने लगती है और उसके लिए एक मेड का भी इंतजाम करती है। अब यहाँ पर जो बच्चा था 6 साल का, वो अपनी दादी से बहुत प्यार किया करता था। बचपन से उसी दादी ने पाला पोसा है, तो उसे अपनी दादी की बहुत याद आती है और वो वहां पर ढंग से रहता भी नहीं है। मेड को भी बहुत परेशान करता है। उधर उसकी दादी काफी परेशान रहती है और अपने बेटे से बार बार कहती है कि बेटा मुझे तो मेरे पोते की याद आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं। अब दोस्तों एक दिन जो राहुल की माँ होती है वो बाजार से कुछ सब्जी लेने के लिए जाती है, तो वहां पर जो नेहा की मेड थी वो भी सब्जी लेने के लिए आती है, क्योंकि उन सभी का शहर एक ही होता है और वहां पर उसे अपना पोता मिल जाता है। अब वो पोता दोस्तों भागकर अपनी दादी के गले लिपट जाता है और रोने लगता है और कहता है कि दादी मुझे उस घर में नहीं जाना, मैं तो आपके पास रहूंगा। वहां पर मुझे मम्मा मारती है और मम्मा के साथ एक गंदे से अंकल रहते हैं, वो भी मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं। अब दादी जब से तो किसी बात पर विचार नहीं कर रही थी, लेकिन जब बच्चे ने ये कहा कि एक गंदे से अंकल, तो दादी उससे और पूछने लगती है कि बेटा कौन है वो गंदे अंकल। तो वो बेटा कहता है पोता कि दादी वो अंकल वहीं पर रहते हैं, और जब मैं सोता नहीं हूँ तो वो मुझे मारते भी हैं और डांट भी लगाते हैं। मुझे ये लोग जबरदस्ती सुलाते हैं और मैं सोने का नाटक करता हूँ और मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। मैं दादी तुम्हारे साथ चलूंगा। और वो बच्चा रोने लगता है, लेकिन दादी मजबूर थी, उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। तभी वो मेड आती है और उस बच्चे का झटके से हाथ पकड़ती है। तभी वो मेड कहती है कि माँ जी इसकी मम्मी ने सख्त मुझसे मना कर रखा है कि इस बच्चे को आप लोगों से बिल्कुल भी मिलने ना दिया जाए, तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। और दादी यहाँ पर देखती रह जाती है और दादी का पोता उससे फिर बिछड़ जाता है। मेड उस बच्चे को ले जाती है। अब तो जो राहुल की माँ थी उस सब्जी लेनी भारी पड़ जाती है और दोस्तों वो आधी अधूरी सी सब्जी खरीदती है और उन सब्जियों को लेकर तुरंत अपने घर जाती है। कभी विचार बनाती है सब्जियों को रखते कि बेटे को बताऊं, कभी विचार बनाती है कि नहीं बताऊं, लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत बड़ी होती है और यहाँ पर राहुल की माँ राहुल को सारी बातें अपनी बहू के बारे में बताती है। राहुल का खून खौल उठता है, लेकिन राहुल फिर भी ये कहता है कि माँ जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। अब दोस्तों संडे का दिन होता है। राहुल नेहा को कुछ भी नहीं बताता है और दोनों माँ बेटे अपनी बहू के घर पहुंच जाते हैं जहां पर वो रहती है। अब जैसे ही राहुल दरवाजा खटखटाता है तो नेहा अपने बालों को संवारती हुई दरवाजे को खोलती है और खोलते ही अपने पति और सास को देखकर हैरान और परेशान खड़ी रह जाती है और सोच में पड़ जाती है, मानो जैसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना। तो इसके बाद जो राहुल होता है नेहा को हाथ से एक तरफ करता है और अंदर की तरफ घुसा ही चला जाता है। उधर नेहा कहती है कि अंदर क्या करोगे तुम, मुझे बताओ क्या काम है। और नेहा उसके पीछे पीछे होती है और दोस्तों राहुल जब अंदर जाकर देखता है तो एक खट्टा खट्टा नौजवान बेड पर सोया हुआ है। तभी राहुल को बहुत गुस्सा आता है और नेहा को एक तमाचा रख देता है। जैसे ही नेहा को तमाचा पड़ता है और शोर होता है तो वो नौजवान खड़ा हो उठता है और वो कहता है कि नेहा कौन है ये गवार जो तुम्हें ऐसे तमाचा रख रहा है, इसे नहीं पता कि तुम एक डीएसपी हो। तो यहाँ पर नेहा कहती है कि ये मेरा वही निकम्बा निठल्लू पति है जिसके बारे में मैं तुमसे जिक्र किया करती। तो राहुल की थोड़ा सा कांपने लगता है और वो और ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन अब की बार वो अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाता। वो कहता है कि तेरी सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देख ली, मुझे पता है तू कितनी अच्छी है, कितनी भली है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा और अपने बेटे को मैं अपने साथ रखूंगा।
दोस्तों राहुल अपने बेटे को गोद में उठाता है और चलने लगता है। तभी नेहा कहती है कि बस मैं तो इसी बात का इंतजार कर रही थी, तुम एक काम और करो, मुझे डिवोर्स और दे दो। और यहाँ पर राहुल कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें पक्का डिवोर्स दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब दोस्तों वो अपने बेटे को लेकर घर आ जाते हैं। घर आते ही राहुल टूट जाता है और बहुत परेशान रहता है। तभी उसकी माँ के कानों में वो आवाजें गूंजती हैं, गवार, निकम्बा, नठल्लू, सभी बातें उनके कानों में जब गूंजती हैं तो उसकी माँ थोड़ी सी बोरा जाती है और वो कहती है कि हमें तो अमीर बनना है और मुझे तुम्हें पढ़ाना है। और दोस्तों राहुल की जो माँ होती है अपना एक पुराना संदूक होता है उसे खकोरने लगती है कि इसमें तो कुछ मिलेगा। और दोस्तों वो सारे कपड़े बाहर निकाल कर फेंक देती है और उसमें उसे एक जमीन के कागज मिलते हैं, क्योंकि वो अक्सर हर चीज उसी संदूक में लोहे की में रखा करती। उस जमीन के कागज को निकाल कर अपने बेटे को दिखाती है और कहती है कि बेटा देखना ये क्या चीज है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो वो बेटा पढ़ता है, देखता है तो वो कहता है कि माँ ये तो जमीन के कागज हैं और ये जो जहाँ पर ये जमीन है वहां तो कीमतें आसमान छू रही हैं, ये तो कई करोड़ की जमीन होती है। और दोस्तों दोनों माँ बेटे के चेहरे पर एक खुशी सी बयां करती है। इधर तो वो अपनी पत्नी से डिवोर्स केस लड़ता है, यहाँ पर नेहा और राहुल का डिवोर्स हो जाता है। इधर अपनी वो जमीन बेचकर दोस्तों वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारते हैं। और यहाँ पर राहुल एक फैसला लेता है, कहता है कि माँ मेरी पत्नी ने जो मेरे माथे पर टैग लगाया है ना निठल्लू का, तो मैं अब उस टैग को हटाऊंगा, अनपढ़ कार में पढ़ूंगा। क्योंकि जब राहुल की शादी हुई थी ना तो राहुल पढ़ने में बहुत होशियार होता है, लेकिन उस घर में इतनी ही सामर्थ्य थी कि एक ही जना पढ़ सकता है। तो राहुल ने अपनी पढ़ाई बंद कर अपनी पत्नी को पढ़ाया था दोस्तों, और अब राहुल पढ़ने लगता है। राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई में अपना मन लगाता है। उधर राहुल की जो माँ होती है उसके साथ पास पैसे अच्छे आ जाते हैं और वो अपना अचार का छोटा सा बिजनेस करने लगती है। दोस्तों दिन पर दिन ये लोग ऊंचाइयां छूने लगते हैं, पैसों की घर में कोई भी कमी नहीं होती है। राहुल का बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगता है और यहाँ पर राहुल पढ़ाई करने के बाद और कुछ टेस्ट देने के बाद एसपी साहब बन जाते हैं। जब राहुल एसपी साहब बन जाते हैं तो ये खबर पूरे शहर में चर्चित होती है और सभी लोग कहते हैं कि एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला एसपी बन चुका है। और कई लोग राहुल का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं कई चैनलों से, और यहाँ पर उसकी माँ बहुत खुश होती है कि मेरे बेटे ने अपना सपना पूरा कर लिया। दोस्तों उधर जो राहुल की पत्नी होती है नेहा, वो जिस लड़के के साथ रहा करती थी उस लड़के ने उसकी एक वीडियो बना ली थी। और वीडियो क्या थी दोस्तों, नेहा किसी से रिश्वत लेती हुई की वीडियो बना ली थी और उसी से वो नेहा को ब्लैकमेल किया करता और नेहा के साथ मनचाहा व्यवहार किया करता और जितनी भी तनख्वाह नेहा की होती उस सभी को अपने पास रख लिया करता। जब नेहा ने अपने करेक्टर को सही नहीं रखा था तो ये बात नेहा के घर वालों को पता चलती है और नेहा ने अपने पति को डिवोर्स दिया था। तो नेहा के घर वालों ने नेहा से बात करनी बिल्कुल बंद कर दी थी और नेहा के भाई ने कह दिया था कि तू हमारे लिए आज से ही मर चुकी है, हमसे कोई भी वास्ता मत रखना। अब जो जिसके साथ वो रह रही थी लिविंग रिलेशनशिप में दोस्तों, वो उसका जीना दूभर कर देता है। वो कहता है, वो अपनी मनचाही नेहा पर थोपता है और नेहा इसी चिंता में रहती है कि किसी दिन ये मेरी वीडियो लीक ना कर दे या मेरी वीडियो को वायरल ना कर दे, बहुत मेरी बदनामी हो जाएगी और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। नेहा उसके नचाए नचती, वो जहाँ बैठने के लिए कहता नेहा वहाँ पर बैठती है, जो उठने के लिए कहता वहाँ पर उठती है। उधर जो राहुल होता है वो एसपी बन चुका था। तो दोस्तों राहुल अपनी ज्वाइनिंग उसी शहर में कराता है जहाँ पर नेहा की होती है और यहाँ पर एसपी साहब का एक दिन प्रोग्राम होता है। नेहा से उस लड़के ने फोन तक छीन लिया था जो नेहा के साथ रहता है, तो नेहा को आसपास की कोई भी खबर नहीं रहा करती। अपने सामने ही नेहा को फोन दिया जाता और जिससे वो बात करना चाहती थी उस लड़के के ही सामने किया करती। अब नेहा को खबर नहीं होती है कि उसका पति राहुल एसपी बन चुका है और एसपी साहब के स्वागत की तैयारी दोस्तों एक दिन की जाती है नेहा के ही पुलिस स्टेशन में। और वहां पर कहा जाता है कि नेहा तुम्हें कुछ लाइनें बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि एसपी साहब के स्वागत में नेहा तैयार हो जाती है। नेहा की हालत दोस्तों इतनी बुरी हो चुकी थी कि नेहा दिन पर दिन पतली होती चली जाती है, दुबली पतली, और उसकी आंखों के नीचे कारे घेरे बन जाते हैं क्योंकि वो टाइम पर ना ही तो खाना खाया करती और उससे चिंता
हमेशा सताया करती। अब नेहा जैसे ही स्टेज पर चढ़ती है एसपी साहब के लिए कुछ लाइनें बोलने के लिए, उसने एसपी साहब की तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन नेहा वहां पर बेहोश होकर गिर जाती है और सभी लोग नेहा को उठा लेते हैं। लेकिन एसपी साहब की नजरें नेहा पर पड़ती हैं और यहाँ पर एसपी साहब हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इतनी घमंडी लड़की और खूबसूरत और ये मेरी पत्नी रह चुकी है, अरे इसको क्या हो गया, इसकी तो शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया, क्योंकि नेहा बहुत बुरी और गंदी लगती थी देखने में दोस्तों। अब नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो वहां पर डॉक्टर कहते हैं कि खाने पीने की कमी से शायद इसकी ये हालत हुई है। तो यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं वो और भी परेशान हो जाते हैं कि भाई एक डीएसपी साहब की तनख्वाह अच्छी होती है, क्या वो इसमें से इतने भी पैसे नहीं निकाल पाती जिनसे अपना पेट अच्छे से भर पाए। लेकिन यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं एसपी साहब, और ये यहीं पर वो हो जाता है। अब दोस्तों नेहा को पता चलता है कि उसके पति एसपी बन चुके हैं तो नेहा और भी ज्यादा दुखी और परेशान हो जाती है कि मैंने कितने अच्छे इंसान को धोखा दिया है, क्योंकि वहीं पर एसपी साहब ने अपनी ज्वाइनिंग करवा रखी थी। अब ये बात जैसे ही उसको पता चलती है तो वो अब उस लड़के से परेशान हो चुकी थी जिसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती है। अब वो अपने भाई के भी पास फोन नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी वो अपने भाई के पास फोन किया करती तो उसका भाई उससे बात नहीं करता है। और नेहा के माता पिता अपनी बेटी के व्यवहार को देखकर दोस्तों गम के कारण इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। अब नेहा एक दिन उस लड़के से कहती है जिसके साथ रहती है कि चाहे तुम मेरी वीडियो लीक करो या कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती, तुम्हारी जो मर्जी आए तुम वो करो। और दोस्तों नेहा पहुंच जाती है अपने पति के घर, राहुल के घर। अब राहुल का जैसे ही दरवाजा खटखटाती है तो राहुल दरवाजा खोलता है। वही सीन दोबारा से दोहराया जाता है, जैसे राहुल ने नेहा का दरवाजा खटखटाया था उसी तरह आज नेहा राहुल का दरवाजा खटखटा रही है। राहुल दरवाजा खोलता है, उसके बाद कहता है नेहा को देखकर कि आप कौन। तो नेहा कहती है कि राहुल मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। तो राहुल कहता है कि कौन पत्नी, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो नेहा कहती है कि राहुल मेरा बेटा भी इस घर में रहता है। तो वो कहता है कि उस दिन रिश्ता खत्म हो चुका था जिस दिन तुम बेटे को तुमने छोड़ दिया था, और जिस दिन बेटा मेरे पास आया था मेरा तेरा डिवोर्स हो चुका था। दोस्तों नेहा रोने लगती है। यही सब बातें अंदर बैठी हुई नेहा की सास सुनती है, राहुल की माँ, लेकिन वो कोई भी बात का जवाब नहीं देती है। क्यों नहीं देती है कि उस बहू का रूप उसने अपनी आंखों से देखा है। और राहुल नेहा को धमकाने लगता है, कहता है कि मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू क्या समझती है कि मैं तुम्हें दोबारा रख लूंगा, मैं बिल्कुल भी तुमसे रिश्ता नहीं रखूंगा। और हमारे लिए तो तुम कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी रहो, कितना भी पैसा उड़ाओ, हमें कोई परवाह नहीं है, तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक हो नेहा, और हमारा तेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है, इस दरवाजे पर क्यों खड़ी हो। तभी दोस्तों नेहा को पता चलता है कि जिस लड़के के पास से वो आई है उस लड़के ने उसकी वो वीडियो वायरल कर दी है और उसको नौकरी से हटा दिया गया है। तो नेहा और भी बावली सी हो जाती है और दोस्तों नेहा अब वहां पर लौट जाती, जहां पर वो लड़का और नेहा एक साथ रहते हैं। वहां से वो लड़का नेहा के गहने जेवर भी चुरा कर ले जाता है और दोस्तों कहीं गायब हो जाता है। नेहा अब उस घर में अकेली पड़ी रहती है और बीमारी के कारण नेहा की मौत हो जाती है। नेहा इस दुनिया से चली जाती है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के सामने वो कहानी कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। दोस्तों हमने अगर किसी चीज को अंजाम दिया है ना तो उसका रिजल्ट हमारे सामने आना जरूरी है, चाहे वो काम हमने छुप के किया है या सामने किया है। इतना तो आप भी जानते हैं कि हमारी करनी का फल हमें जरूर मिलता है। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। क्या नेहा जैसा किसी को करना चाहिए? एक पति जिसने अपनी पढ़ाई को त्याग दिया, ऑटो रिक्शा चला चलाकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर डीएसपी बनाया, लेकिन उस महिला को इतना घमंड आ गया कि उसने अपने पति तक की परवाह नहीं की और एक दूसरे आशिक से रिश्ते रखे। नाजायज संबंध आपको कभी भी अच्छाई की ओर नहीं ले जा सकते, वो हमेशा आपको डुबाने की कोशिश करेंगे और आपके दामन पर बहुत सारे कीचड़ के दाग छोड़ कर जाएंगे। तो क्यों अपने दामन पर ऐसे दाग लगाने जिनसे हमारा जीना हराम हो जाए। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।